दर्शन किए करने तो गए। चाचा भतीजे एक हुई गए, चुनाव लड़े जा रहे हैं, तब भी यहाँ नहीं जीत पाएंगे। हाँ। क्योंकि माता जी को उनको श्राप लग गया है। काहे का? जो दर्शन वो यहाँ आए थे उद्घाटन करने पुल का, हाँ। यहीं पे बगल सभा किए हैं, हाँ। और यहीं से ऐसे चले गए। सोमवार दिन था, कोई दर्शन करने आता था तो उसको पुलिस वाले रोक देते थे कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अच्छा। यहाँ आपको आज दर्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब हम दर्शन नहीं कर पाए, लोग नहीं कर पाए, कोई दर्शन करे नहीं गए, दरबार बंद रहा भाई। कोई दर्शन करने पाया है यहाँ। हाँ। उनसे अच्छा विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है। वाह, आपने तो उत्तर प्रदेश बड़े विधायक के कन्नी काट दो आप। हाँ, कौन ऐसा विधायक है जो 18 घंटा काम करता है? योगी मोदी के बाद अगर कोई है तो रामचंद्र यादव। तमाम विधायक का नाम गिना दे हुए हम। अब गिनाइए, हम तो नहीं जानते हैं। नमस्कार भैया लोगों, अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के जो नई नगर पंचायत बनी है कामाख्या भवानी, माँ कामाख्या भवानी के नाम से, मैं उसी क्षेत्र में हूँ। और आपको बता दूं कि सुप्रसिद्ध माता का मंदिर है, तो उसी के नाम से नगर पंचायत हुई है। क्या अधूरे काम है जो पूरे होने वाले हैं, कैसा ये लोग महसूस कर रहे हैं? सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सवाल हमारा यही है, कैसा चेयरमैन आप लोग चाहते हैं? देश धर्म और देवालय हमारा जैसे अक्षुण है ऐसे अक्षुण रहे, अखंड रहे, वही चेयरमैन होना चाहिए। अगर वहाँ पे हमारी अखंडता कायम है, यदि हम वहाँ पर अक्षुण हैं, वहाँ पर हमारा धर्म बचा है, वहाँ पर हमारे राष्ट्र बचे हैं, वहाँ पर हमारे हित की बातें की जा रही हैं, तो वो चाहिए, बीजेपी का चाहिए। एक सर्वे भी देख लेते हैं, पीछे की सरकारें चल रही हैं, हम उन सरकारों पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। क्या सपा में जितने कार्य हुए हैं वो हमारे देश धर्म और राष्ट्र के लिए हुए हैं? क्या सपा में जितने काम हुए हैं वो हमारी अस्मिता के लिए हुए हैं? क्या सपा ने जो भी कार्य किया है हर प्रकार से हम प्रसन्न रहें उसमें उसने काम किया है? मैं गर्व से ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के यदि सपोर्ट करता हूँ तो बड़ी अच्छी पार्टी का मैंने चयन किया है। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर के खड़ा होता हूँ तो बड़ी अच्छी पार्टी का मैंने चयन किया है। आपको बीजेपी में होगा? हम बीजेपी में हैं। सरकार तो विकास सबसे ज्यादा रुश्दी मियाँ कहना है कि जितना मैंने 5 साल में किया है उतना तो 15 साल में नहीं हुआ। जब से रामचंद्र विधायक यहाँ आए, हर ग्राम सभा में सड़क का काम हो रहा है, बिजली सब जगह पहुँच गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता के बीच में देते हैं विधायक रामचंद्र यादव। उनसे अच्छा विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है। वाह, आपने तो उत्तर प्रदेश बड़े विधायक के कन्नी काट दो आप। हाँ, कौन ऐसा विधायक है जो 18 घंटा काम करता है? योगी मोदी के बाद अगर कोई है तो रामचंद्र यादव। तमाम विधायक का नाम गिना दे हुए हम। अब गिनाइए, हम तो नहीं जानते हैं। हम तो ये जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर सत्र भी चलता है तो विधायक तुम्हारा देखो पुल तो आपके खतरे में होगा। अरे पुल खतरे में होगा, ये सपा सरकार बनवाई रहा है। हाँ। और सपा सरकार के कार्यकाल में जितने पुल है नहीं, वह वहाँ एक ठोर अस्पतालों बना है मोई के पास, वो बिगड़ गवा, बनवे नहीं हुआ। झरना नाला चेयरमैन कैसा चाहता? अच्छा, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का सपा का चाहिए तो सपा कैसे हो पाएगी? गुरुजी बताएं कहें कि हमका चेयरमैन हुआ चाहे जो पढ़ा लिखा हुआ है, अच्छा काम का, धर्म का सपा नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक से योग्य व्यक्ति है। हाँ। यहाँ कमल का फूल से जो आएगा वो जीतेगा। सवाल हमारा ये, क्या भारतीय जनता पार्टी में योग्य व्यक्ति, क्या पार्टी में योग्य व्यक्ति नहीं है? जी, इसलिए है इस क्षेत्र का जो सुनबा बिहारा, ये ग्रामीण यानी कि जंगली इलाका कहा जाता था, लोग कहते थे। ठीक है, बीजेपी की सरकार आते ही नगर पंचायत कर दिया, ग्रामीण से हम लोग नगरीय हो गए। किसकी देन है? रामचंद्र विधायक जी की देन है। तो कौन जीतेगा चेयरमैन? चेयरमैन बीजेपी का ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई क्यों हम लोग ग्रामीण से नगरीय हो गए, अब कहीं जाएंगे लोग, हम लोग शहरी हो गए, नगरीय हो गए कि नहीं हुए? बाहरी प्रत्याशी पसंद करेंगे या क्षेत्रीय? बाहरी कौन है? नहीं, बीजेपी। अगर बीजेपी से कोई बाहरी प्रत्याशी आता है उसको पसंद करेंगे? पसंद करेंगे, क्योंकि बीजेपी यानी कमल फूल ही निशान रहेगा। हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? आपकी जनता तो कहती है, अभी हम बहुत सर्वे करके आए हैं, उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए, बीजेपी से चाहे सब जिस पार्टी से। नहीं, पार्टी जिसको चुनेगी उसी को जनता वोट करेगी, क्योंकि बीजेपी का ही चेयरमैन होगा। आपकी पसंद क्या है भाई? डबल इंजन सरकार चल रही है। ठीक, हम लोग ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे, चेयरमैन भी बीजेपी जिताएंगे तभी विकास होगा इस क्षेत्र का, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्या लगता है, एक बात मेरी बात है, जी, क्या बीजेपी के चेयरमैन अगर जो कोई बनेगा, क्या बीजेपी ठप्पा लगेगा? कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, ठप्पा तो नहीं लगा है। लेकिन अगर विकास होगा तब बीजेपी चेयरमैन जीतेगा, तभी विकास होगा। इस क्षेत्र का जनता जान रही है। अच्छा। क्योंकि अगर विपक्ष का कोई हो जाएगा। सपा में कितना विकास भवा है? सपा में विकास नहीं हो पाया है। सपा में विधायक जो रहे 10 साल पहले, उस छोर से विकास शुरू करते थे। अच्छा। और जब विधायक जी रामचंद्र यादव जी इस छोर से, दक्षिण छोर से शुरू किए हैं, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं हमारे इस नगर के लिए लाए हैं। नगर बनवाने में सबसे बड़ा हाथ विधायक जी का रहा। तो विधायक जी जिसके ऊपर हाथ रखेंगे, विधायक जी बीजेपी पार्टी में है, बीजेपी पार्टी कैंडिडेट ही जीतेगा। मतलब विधायक जी चेयरमैन ही लड़ाई है?
विधायक जी क्यों नहीं, क्षेत्र के विधायक हैं। घर के भी लड़ी है आपने? चाहे घर का लड़ाओ चाहे बीजेपी, देखो टिकट जो कंफर्म करेगी बीजेपी पार्टी करेगी। विधायक जी से कोई मतलब नहीं, विधायक जी से पूछा जाएगा कि कौन कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट। पैनल विधायक बैठेंगे? हाँ, पैनल विधायक बैठेंगे। सवाल हमारा इनका है, समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं वो गद्दार हैं, भ्रष्टाचारी है, बीजेपी में जो सब दूध के धुले। नहीं, दूध के धुले तो नहीं है। हाँ। सपा में यहाँ जो विधायक थे वो कभी यहाँ आते नहीं थे। आते थे, उनके पास अगर यहाँ की जनता जाती तो सिर्फ बताते कि अभी विधायक जी सो रहे हैं। और हमारे विधायक जी हैं, अगर आप यहाँ 6 बजे सुबह आ जाइए तब भी आपको यहीं मिलेंगे वो। अब ऐसे नहीं, आपको बुला के अपने पास बैठाएंगे, हर समस्या आपकी सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे। भाजपा ने आप आंख मूंद कर गाड़ी चलाइए तो पता लग जाएगा रुदौली हम विधानसभा। चलाएं है, गाड़ी हमारा धस गए है। धंसी नहीं, देख अरे लीजिए। वहाँ आगे टूट गवा है रोड। रुदौली विधानसभा में जितनी सड़कें आप रुद्दी मियाँ के रोड पे बनाए चले गए हो रहा है। रुस्ती मियाँ के? हाँ, ये 15 साल से विधायक रामचंद्र यादव हैं, आप रुस्ती मियाँ की बात कर रहे हैं। अरे तो वो रास्ता मतलब 15 साल में रामचंद्र, इसका मतलब सवाल ये है, सुन लीजिए, इन्होंने कहा रुस्ती मियाँ की रोड। 15 साल से विधायक कौन है? रामचंद्र यादव। क्या 15 साल में विधायक रामचंद्र यादव ने विकास ही नहीं किया? रुस्ती मियाँ की रोड ही नहीं, विकास बहुत तो फिर आप क्यों कहते हैं? अरे रोड कहूँ गड़बड़ है, वहाँ पर नहीं पहुँच मिला, बहुत जहाँ दूरी रोड रहा हुआ है। गड़बड़ हुआ रुस्ती मियाँ आ गए, और जहाँ रोड सही हुआ रामचंद्र यादव की रोड है। नहीं, रोड बन रहा है, सब काम चल रहा है लगातार, निरंतर काम। लगाए हो यार? अरे चश्मा नहीं लगाए। हाँ, चेयरमैन सभा बन रहा ना यहाँ। नहीं, कैसे जीतेगा भाई? नगर बनाए हैं बीजेपी वाले, हाँ। ग्रामीण से नगर ये कर दिए हैं। वो चेयरमैन सबक होगा कहाँ, ये कहाँ लिखा है? नहीं हो सकता। आदमी को पैदा कोई दूसरा करता, पालता कोई दूसरा है। कैंडिडेट की बात किए हैं, हाँ। कैंडिडेट बीजेपी तय करेगी, न विधायक जी तय करेंगे, न यहाँ की जनता। मतलब कमल ब्रांड हो गया, जिसको कमल से जीत जाएगी। हाँ, बस कमल ब्रांड है। साइकिल यहाँ वाले पर। घूमा करें। आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं, यहाँ सभासद 15 सभासद बीजेपी के ही जीतेंगे, आप देख लेना। अब हवा में तीर मार रहे हो यार। नहीं है, हवा में तीर नहीं है। हाँ। हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र रिकॉर्ड कर लियो, पूरी आवाज इनसे मुलाकात हुई। सही है जी। गुरुजी पूरा मंत्र मार दी, हम कला का तुम्हें ऊपर। नहीं, हाँ। गुरुजी मंत्र नहीं मारे हुए हैं। जो मुझे दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। कौन सी आंखों से देख रहे हो? हम अपने आंखें से देख रहे हैं, क्योंकि जैसे बहुत बेइज्जती होती थी, बाहर लोग जाते थे भाई, कहते थे कि जंगली इलाके के लोग तो हैं, कहाँ घर पड़ता भैया कामाख्या भवानी। अच्छा, वो जंगलवा के आओ। अब हम लोग क्या बोला था? माँ कामाख्या भवानी नगर से हैं हम लोग, ग्रामीण से नहीं है, नगर से हो गए। क्रॉस कर रहे हैं, सरकार देना है। देखो पुल जब क्रॉस कर तो नदी नहीं। अरे पुलों के लिए आए थे उद्घाटन और शिलान्यास करने, माता जी के दर्शन नहीं करने, वही दिन से उनके सरकार दिनों दिन गिर रही है। अच्छा, कौन नहीं करी सर? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, सुनिए, दर्शन कहीं नहीं, विधानसभा चुनाव हमारे आंखों के सामने। मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में सांसद हुए, डिमोशन हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ उनका, उसके बाद विधायक हुए। वो हमें लगता है विधायक क्या चले जाए, फिर ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख के बाद में फिर प्रधान, चाहे लास्ट में बचे नहीं तो वो काम खत्म। बीडीसी तक चुनाव हमारे आंखें के सामने विधानसभा चुनाव में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन कहीं ना, बजरंग बली दर्शन कहीं ना, अखिलेश यादव। हाँ, तो आंखें खुली हो, सपनों तो देखा थे कि भगवान दिखावत सपन उनका, कहूँ दिखाई नहीं कि दर्शन पूजन कुछ करे जाओ। बीजेपी केवल जातिवाद पर लड़ाती है, जीतिन जाए। अखिलेश कहते बीजेपी लड़ाती केवल। अयोध्या में गोली चलवाए हैं उनके पिताजी अयोध्या में गोली चलवाए थे, तो उन्होंने कहा लाओ कुछ आश्वासन दे जनता को भी कि हम हैं, इसलिए दर्शन किए करने तो चाचा भतीजे एक हुए, चुनाव लड़े जा रहे हैं, तब भी यहाँ नहीं जीत पाएंगे। हाँ। क्योंकि माता जी को उनको श्राप लग गया है। कहेगा वो यहाँ आए थे उद्घाटन करने पुल का, हाँ। यहीं पे बगल सभा किए हैं, हाँ। और यहीं से ऐसे चले गए। सोमवार दिन था, कोई दर्शन करने आता था तो उसको पुलिस वाले रोक देते थे कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अच्छा, यहाँ आपको आज दर्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब इनका चक्कर दर्शन नहीं कर पाए लोग, नहीं कर पाए, कोई दर्शन करे नहीं गए, दरबार बंद रहा भाई, कोई दर्शन करने पाया है यहाँ। हाँ। न अपना किए न किसी को करने दिए, न अपना किए न किसी को करने दिए। तो फिर यही चुनाव हारी है। और नहीं, उसी दिन से हार रहे हैं, दिनों दिन उसी दिन से जब दर्शन नहीं किए। विधानसभा चुनाव में विधानसभा सुनिए, सपा की तरफ बोलत रहो। नहीं, हाँ, कतई नहीं। विधान तुम्हारा वीडियो देखे ना, विधानसभा हम नहीं थे। निकाल दिखाऊं, अरे आप चेहरा दिखाओ, हम नहीं थे। हमारे तक किसी मीडिया के सामने आए ही नहीं है। आज आप आप बताओ, आप जो ने कहा था विधानसभा चुनाव सपा साथ है? नहीं, भाजपा के साथ में रहे हैं। हाँ, अच्छा, साथ ही हो दोनों लोग, तिलक दोनों साथ। माता जी के दर्शन करें तो माता जी के दरबार में तिलक लागे तो साथ में हो जाता, साथ में हो जाता। दर्शन नहीं करें, 2017 वाला चुनाव रहा। आओ दादा। है तो
उसके बाद में उनकी सरकार गिरी, कम से कम विधायक हुए, ठीक। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि उनकी सरकार इसीलिए गिरी, माता जी का श्राप लगा। तो जनता जाने काम होगा तो बीजेपी से होगा। हाँ। ट्रिपल इंजन सरकार मुझे बनाना है। हाँ। जनता डबल चल रही है ना, जब यहाँ चेयरमैन बीजेपी खो जाएगा तो फिर ट्रिपल इंजन हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग, इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर पंचायत कामाख्या भवानी में इस बार बीजेपी का परचम लहरा। अब देखा हम जो उनका चेयरमैन को ही बनता है, नजर हमार कामाख्या भवानी नगर पंचायत पर जरूर रही। यूपी टीवी के लिए सिंह स्थिर। साइफो लाइए स्वच्छता अपनाइए। साइफो सफाई में नंबर 1 ब्रांड। देश में पहली बार खुशबूदार टॉयलेट क्लीनर मात्र 5 रुपए में।